हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। आज हम क्लास 10th का मैथ्स करेंगे बच्चों। चैप्टर जो हम कर रहे हैं सांख्यिकी, उसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों अब काफी टिपिकल क्वेश्चंस आपके सामने आने वाले हैं फर्स्ट एक्सरसाइज के। तो ध्यान से इसको देखिए आप और कैसे इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है बाकी जो क्वेश्चंस आपने किए थे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स आप अपने सामने स्क्रीन पे ये क्वेश्चंस देख पा रहे हैं। तो ये है क्वेश्चन 8 एक्सरसाइज मैं बता देता हूं आपको 14.1 का। इसमें देखिए डिफरेंट क्या है, आपको अलग क्या लग रहा है वो देखेंगे पहले। आपकी बाकी क्वेश्चन से ये क्यों अलग है। तो देखिए, किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उसका माध्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे 40 विद्यार्थी हैं, ठीक है। तो उसने क्या किया, किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की। नीचे आपको दिया हुआ है कि कितने दिन कितने विद्यार्थी अनुपस्थित रहे एक सत्र में, ये बताया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए, जैसे 0 से 6 दिनों तक 11 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे। मतलब जो 11 विद्यार्थी हैं वो 0 दिन भी हो सकते हैं कि भाई एक भी दिन अनुपस्थित ना रहे हों, या फिर एक दिन अनुपस्थित रहे हों। ऐसे ही 5 दिन तक ये कोई भी हो सकता है इसका डाटा, है ना। कुछ कितने ही भी दिन वो अनुपस्थित रह सकते हैं, लेकिन 0, 1, 2, 3, 4 या 5 सिर्फ इतने ही दिन के लिए हैं। ये 11 विद्यार्थी इतने दिन के लिए ही अनुपस्थित रह सकते हैं, मैक्सिमम 5 और मिनिमम 0। तो ये है। तो यहां से क्या पता लगता है बच्चों कि देखिए एग्जैक्ट डाटा, एग्जैक्ट माध्य हमारे पास नहीं आ पाएगा, हम लगभग लगभग निकाल पाएंगे। ये चीज क्लियर है। अब दूसरी चीज आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलती है, जो इनका गैप है, ठीक है। जो इनका गैप है वो देखिए 0 से 6, 0 से 6, 6 से 10। तो 0 से 6 के बीच में 6 का गैप है, 6 से 10 के बीच में 4 का गैप है। तो यहाँ पे देखेंगे 6 का, 4 का, फिर इसके बीच में भी 4 का है, 14 और 6 20। यहाँ पे 6 का गैप है, यहाँ पे 8 का है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 2 का गैप है। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है, गैप है, वो सेम नहीं है, वो अलग है। अभी तक जो हम क्वेश्चंस कर रहे थे तो सबके बीच का गैप सेम था, है ना। यहाँ पे गैप अलग है, तो ये चीज है। अब देखिए यहाँ पे अगर गैप अलग है तो किस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे वो चीज यहाँ पे देखेंगे, है ना। तो इसको हम बोल सकते हैं कि जो इसका क्लास इंटरवल है वो अनइक्वल है ना। अनइक्वल क्लास इंटरवल, ये चीज हम बोल सकते हैं कि भाई क्लास इंटरवल जो है वो अनइक्वल है, वो सेम नहीं है। एक तो ये चीज आ गई। यहाँ पे हमें निकालना है माध्य। चलिए कोई बात नहीं, अगर क्लास इंटरवल सेम नहीं है तो भी हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वर्ग अंतराल लिखेंगे हम। वर्ग अंतराल या फिर क्लास इंटरवल कितना है, 0 से 6 तक है, 6 से 10, 10 से 14, 14 से 20, 20 से 28, 28 से 38 और 38 से 40। ये है इसके अनइक्वल क्लास इंटरवल। उसके बाद फ्रीक्वेंसी, हमें फ्रीक्वेंसी देखनी है, वो भी गिवन है। देखिए फ्रीक्वेंसी ये है जो विद्यार्थियों की संख्या है ना। 11 विद्यार्थी, 10, 7, 4, 4, 3, 1, ये फ्रीक्वेंसी है। तो ये भी हमें लिखनी पड़ेगी। 11, फिर 10, फिर 7, फिर 4, फिर 4, 3, 1, ये हो गया।
इसके बाद है एक्सआई। एक्सआई क्या होता है? जो क्लास इंटरवल है उसका मिड पॉइंट बोल सकते हैं आप, क्लास मार्क बोल सकते हैं, या फिर वर्ग चिन्ह कुछ ही बोल सकते हैं इसको, है ना। एक्सआई क्या हो गया? क्लास मार्क वर्ग चिन्ह। तो कैसे निकालते हैं हम? आपको मैंने बताया था कि भाई एक्सआई निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, ऐसे करते हैं इसको। अब देखिए किसी को भी आप सॉल्व करेंगे, जैसे लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है 6, 2 से भाग करेंगे तो 6/2 ये आ गया 3। ठीक है, किसी को भी देख लीजिए आप, जैसे इसको देख लेंगे, है ना। 14 प्लस 20/2 कितना आ गया? ये आ गया 34/2, और ये आ गया 17। ठीक है, तो हमें मिड पॉइंट निकालना है इनका। 14 और 20 का क्या होगा? 17 होगा। 0 और 6 का मिड पॉइंट 3 होगा। इस तरह से हम इनको कर सकते हैं। तो कितना आ जाएगा? ये 3 आ गया, और 6 और 10 का मिड पॉइंट है 8, 10 और 14 का है 12, ये है 17, ये है 24, और इन दोनों का है मिड पॉइंट 33, और 38 और 40 का 39 है। कैसे निकालते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। फिर हम क्या करेंगे? देखिए एक्स आई निकाल लिया, डायरेक्ट अगर फॉर्मूला लगाएंगे तो हमें क्या करना है? एक्स आई एफ आई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। एफ आई एक्स आई 11 इंटू 3, 10 इंटू 8, 7 इंटू 12। ठीक है, इन सबको मल्टीप्लाई करना। क्या हम इसको और इजी कर सकते हैं? देखते हैं। तो हम यहाँ पे डी आई निकालेंगे, है ना। क्या निकालेंगे? डी आई निकालेंगे। अगर हम और इजी करना चाहते हैं तो इसको डी आई हम निकालेंगे। एज्यूम्ड मीन मेथड से हम करके देखते हैं। तो इसमें से किसी को ए मान लीजिए आप, जैसे 17 को हमने ए मान लिया, है ना। तो 17 को ए मान लिया, कितना आ गया? 17 माइनस 3 कितना हो जाता है? देखिए हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे ए माइनस एक्स आई, नहीं ये उल्टा हो जाएगा, एक्स आई माइनस ए हम यहाँ पे करते हैं। डी आई क्या होता है? डी आई होता है एक्स आई माइनस ए। अब एक्स आई है 3 और ए है 17, है ना। एक्स आई है 3, ए है 17, तो क्या लिख देंगे हम? 3 माइनस 17 कितना हो जाएगा? 3 माइनस 17 ये माइनस 14 आ जाएगा, है ना। ऐसे ही 8 माइनस 17 कितना आ जाएगा? 8 माइनस 17 आ जाएगा -9। ठीक है, और फिर 12 माइनस 17 कितना आ जाएगा? -5, 0। इस तरह से अगर हम देखते हैं तो देखिए ये तो वैसा ही रहा और टफ हो गया। अब अगर इसमें हम यू आई निकालते हैं, हम सोचते हैं कि और इजी इसको करेंगे, तो हम कैसे कर सकते हैं? तो हमें डी आई बाय एच करना पड़ेगा। तो मान लीजिए इसको 2 से हम डिवाइड करते हैं तो फिर तो ये पॉइंट्स में आ जाएगा। जैसे ये तो -7 आ गया, ये -4.5 आ गया। तो अब और दिक्कत होने वाली है हमें एफ आई एक्स आई निकालने में। तो इसलिए हम तो इजी बनाना चाह रहे थे ना इसको, तो हम डायरेक्ट करेंगे। डायरेक्ट मेथड से तो ज्यादा सही रहेगा, है ना। तो इसको डायरेक्ट मेथड से आप करके देख सकते हैं। 11 इंटू 3 कितना होता है? 11 तिया 33, 10 इंटू 8 80, 12 इंटू 7 84, 12 सत्ते 84 होता है। फिर 17 इंटू 4 कितना होता है? 17 चौके 68 होता है। देखिए ये डायरेक्ट हम कर पा रहे हैं इनको। 24 इंटू 4 कितना है? 24 चौके 96 होता है, और 33 इंटू 3 99 होता है। 39 एकम 39, मल्टीप्लाई सीधा सीधा हो गया, डायरेक्ट हो गया। अब हमें इनका सम निकालना है ना। तो टोटल हम यहाँ पे निकालेंगे। टोटल क्या हो जाएगा? सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई ये कितना होना चाहिए? क्या कोई बता सकता है कि बिना टोटल किए सिग्मा एफ आई कितना होगा, बिना इसको ऐड किए? क्या कोई बच्चा बता सकता है? और आपको निकालना है सिग्मा एफ आई एक्स आई, इनको भी टोटल करके लिखना है, और फिर जो सूत्र आपको आता है उसी सूत्र से आप इसको कंप्लीट करेंगे।
तो यहां तक मैंने आपको बता दिया है। देखिए नॉर्मली जैसे बाकी क्वेश्चंस को करते हैं उसी तरह से इसको भी आप सॉल्व कर लेंगे। अब इसको आप यहां तक नोट डाउन कीजिए, आगे इसको सॉल्व कीजिए और बताइए क्या आंसर इसका आ सकता है। तो स्टूडेंट्स जैसे ही आपका आंसर आ जाए, जिसका भी आंसर आ जाता है, आप चैट के माध्यम से अपना आंसर भेज सकते हैं। तो आंसर बता दीजिए जो भी आपका आंसर आता है। बच्चों हैंड रेज करके भी आप आंसर दे सकते हैं अपना। देखिए ये बहुत बारी कर चुके हैं हम क्वेश्चन डायरेक्ट मेथड से, है ना। कौन सा मेथड लगेगा? डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड या फिर प्रत्यक्ष विधि जिसको बोलते हैं, बहुत बारी कर चुके हैं आप। तो अब सिर्फ आपको इनको ऐड करना है और आपको वो फॉर्मूला लगा देना है। तो सॉल्व कीजिए, आप जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा इसका। जैसे ही आपका आंसर आता है आप अपना आंसर बता सकते हैं हैंड रेज करके। तब तक यहाँ पे देखिए हम सॉल्व कर लेते हैं। तो मैंने पूछा था आपसे कि क्या कोई बता सकता है कि एफ आई, जो ये एफ आई आपको दिख रही है, फ्रीक्वेंसी दिख रही है, इसका सम कितना आएगा बिना ऐड किए आपको बताना है। तो उसका आंसर आपको क्वेश्चन में ही मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे बोला गया है कि अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति में ये नोट किया है डाटा। तो कितना होना चाहिए इसका सम? ये विद्यार्थियों की संख्या कितनी होनी चाहिए? ऑलरेडी दे दी है 40। तो ऐड करने की आपको अलग से जरूरत नहीं है, सीधा आपको पता है कि ये 40 है। इसको ऐड करके देखेंगे तो भी 40 ही आनी चाहिए, 40 आनी चाहिए। अब आप क्या करेंगे, इन सबको एफ आई एक्स आई जो है इन सबको ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। तो इन सबको ऐड करके देखिए कितना आता है। सिंपली डायरेक्टली आप कर सकते हैं, 3 + 4 7, 7 + 8 15, 15 + 6 21 + 9 30, 30 + 9 39 और 3 यहाँ पे हासिल लग जाएगी, है ना। 3 हासिल लग जाती है। फिर हम क्या करेंगे, 3 और 3 6, 6 + 8 14, 14 + 8 22 और 22 + 6 28, 28 + 9 37, 37 + 9 46 और 46 + 3 49। तो ये आ गया 499। देखिए डायरेक्ट हमने ऐड किया है, कुछ अलग से नहीं किया है, नॉर्मली ऐड ही किया है बस। आप कर सकते हैं इसको इजीली। तो सिग्मा एफ आई आ गया 40, सिग्मा एफ आई एक्स आई आ गया 499। इतना क्लियर है। अब हमें डायरेक्ट मेथड अप्लाई करना है ना। मीन आप निकालेंगे। तो कैसे निकालते हैं? डायरेक्ट मेथड में क्या करते हैं, कुछ नहीं करना, आपको लिखना है सिग्मा एफ आई एक्स आई और इसको भाग कर देना है सिग्मा एफ आई से। अब सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना था? 499 और सिग्मा एफ आई था 40। देखिए नीचे एक जीरो है, तो जीरो के नाम का ऊपर दशमलव लगा सकते हैं हम, राइट से एक डिजिट छोड़ के। ये तो बिल्कुल बेसिक चीज है। और नीचे लिखा है 4, तो इसको आप डिवाइड कर दीजिए, भाग कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। 4 से भाग करना है 49.9, आगे जितने भी आप डेसिमल लगाएंगे तो जीरो लगती जाएगी। अब देखिए 4 एकम 4 हो गया, है ना। यहाँ पे जीरो बच गया, लेकिन 9 हम यहाँ से उतार सकते हैं। तो 4 दूनी 8, 1 बच गया। फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद देखिए डेसिमल आ गया, तो यहाँ पे दशमलव हम लगा देंगे, है ना। दशमलव लगा देंगे और यहाँ पे 9 उतार लेंगे। तो कितना आ जाएगा? 4 चौक 16, 4 चौक 16, 3 बच गए। फिर से हमने क्या किया, यहाँ पे अब जीरो उतार दिया। तो कितना आ जाएगा? 4 सते 28, 2 बच गया और एक और जीरो हमने उतार लिया, 4 पंजे 20, ये 20 आ गया और जीरो आ जाएगा। आंसर आ गया है, कितना आ गया है? 12.475, 12.475। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, राउंड फिगर में भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर मेरे को 2 डिजिट तक चाहिए आंसर, तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा भाई
देखिए 12.475 है, तो मैंने बोला आपको कि भाई जो 5, 6, 7, 8, 9 ये डिजिट हूं, ठीक है। अगर ये डिजिट आपको दिख रही हैं 5, 6, 7, 8, 9, तो देखिए जैसे ये है 7 है, तो ये 5, 6, 7, 8, 9 में से है, तो राउंड करते टाइम हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट डिजिट है उसमें एक प्लस कर, इस डिजिट में क्या करेंगे, एक प्लस करके लिख देंगे। अगर इसके नेक्स्ट डिजिट क्या है, 5 है, तो यहाँ पे 5 है ना, ये डिजिट 5 है, तो इससे एक पहले वाले डिजिट में हम एक ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 12.48 आ जाएगा। ये चीज मैं आपको और अच्छे से समझाता हूं। अगर यहाँ पे होता 12.474, ठीक है, 474 होता, तो राउंड फिगर क्या आता, देखिए ये 4 है, तो अगर 0, 1, 2, 3, 4 हो, यहाँ पे 4 है, तो देखिए ये 4 है, तो हम इससे पहले वाले डिजिट में कोई चेंज नहीं करेंगे, 12.47 ये राउंड फिगर आ जाएगा। मतलब 5 या उससे बड़ी हो आखिरी डिजिट, तो हम क्या करेंगे, उससे पहले वाले डिजिट में एक ऐड करके लिख देंगे, नहीं तो एज इट इज हम छोड़ देंगे। ये चीज आपको समझनी है यहाँ पे, और राउंड फिगर में आपका आंसर आ जाता है 12.48। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों अब एक नेक्स्ट टॉपिक हम करने जा रहे हैं, इसको भी ध्यानपूर्वक देखेंगे आप। वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक। तो देखिए बहुलक क्या हो गया, बहुलक को हम बोलते हैं मोड। क्या बोलते हैं, मोड। तो अभी तक हम क्या निकाल रहे थे, अभी तक हम निकाल रहे थे मीन, और अब हम निकाल लेंगे मोड। तो क्या होता है मोड, मीन तो आपको पता है, काफी सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। मोड क्या होता है ये भी समझ लेंगे अभी। देखिए जो बहुलक है उसका मतलब क्या है, ये समझने की कोशिश कीजिए। बहुलक मतलब है बहुत, बहुत या फिर ज्यादा, ठीक है, बहुत या फिर ज्यादा। तो यहां से हमें ये पता लगता है कि बहुलक क्या होता है, बहुलक क्या होता है, वे आंकड़े होते हैं जो ज्यादा बार आए या फिर जिनकी बारंबारता ज्यादा हो। ये चीज आप समझ लीजिए, ठीक है। बहुलक क्या हो गया, वे आंकड़े, वे आंकड़े जो ज्यादा बार आए, वे आंकड़े जो ज्यादा बार आए या फिर जिनकी बारंबारता ज्यादा हो, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ये चीज आप समझ गए कि भाई बहुलक क्या हो गया, वो आंकड़े जो ज्यादा बार आए या फिर जिनकी बारंबारता ज्यादा हो। एग्जाम्पल लेते हैं हम, ताकि आपको बेहतर समझ में आ पाए। तो देखिए कुछ आंकड़े हैं हमारे पास, 1, 1, 2, 5, 7, ये आंकड़े हैं। इसमें बहुलक क्या होगा, ये क्वेश्चन है कि यहाँ पे बहुलक क्या होगा। तो क्या कोई बता सकता है कि यहाँ पे बहुलक क्या होगा, कौन सा आंकड़ा यहाँ पे सबसे ज्यादा बारी आया है। तो देखिए 2 एक बारी आया है, 5 एक बार आया है, 7 एक बार आया है, लेकिन 1 2 बारी आया है, इसलिए यहाँ पे बहुलक 1 होगा, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, बारंबारता ज्यादा है, या फिर एक ज्यादा बारी आया है। अब मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूं। क्या अब बता सकते हैं आपकी
बहुलक इसका क्या होगा? सोचिए जरा, बताइए क्या होगा इसका बहुलक। और एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, एक और एग्जांपल। 3 4 4, इसका भी बताइए क्या होगा बहुलक। जिसको आंसर पता है हैंड रेज करके आंसर बता सकते हैं। तो देखिए यहां पे अगर हम बहुलक की बात करते हैं तो यहां पे 3 दो बारी है, 4 भी दो बारी है और 5 एक बारी है। मतलब 3 और 4 दोनों आंकड़े ज्यादा बार आए हैं या फिर दोनों की बारंबारता ज्यादा है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि जो बहुलक है भाई वो 3 भी है और 4 भी है। ये समझ गए। लेकिन जब यहाँ पे आखिरी क्वेश्चन में आते हैं तो यहाँ पे देखते हैं हम 3 भी दो बारी है, 4 भी दो बार, 5 भी दो बार। तो यहाँ पे सभी आंकड़ों की संख्या बराबर, ये नहीं बोल सकते कि भाई कोई ज्यादा आया है कोई कम आया है, सभी बराबर हैं। तो यहाँ पे कोई बहुलक नहीं होगा, ठीक है, या फिर बहुलक कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ये चीज समझनी है आपको कि यहाँ पे बहुलक कुछ भी नहीं होगा। हाँ, अगर 5 के बाद यहाँ पे 6 लिख देता तो बहुलक क्या हो जाता, 3 4 और 5 हो जाता। ये चीज यहाँ पे आपको समझनी है। तो ये चीज है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। और एक चीज आप अच्छे से यहाँ पे समझ लीजिए कि किसी भी आप क्वेश्चन का एग्जैक्ट बहुलक नहीं निकाल पाएंगे, लगभग लगभग आप निकाल पाएंगे। तो ये चीज भी मैं आपको जब एग्जाम्पल करेंगे तो समझाऊंगा। अभी इसको आप नोट डाउन कीजिए। तो देखिए मैं आपके लिए फॉर्मूला लिखता हूं यहाँ पे, जो बहुलक निकालने का सूत्र है। यानी मोड जो निकालना है आपको, कैसे निकालते हैं, L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनटू आप H कर देंगे। ये सूत्र है बहुलक निकालने का। अब ये चीज क्या क्या है, क्या होता है, जैसे L क्या होता है, ठीक है, F0 क्या होता है, F1 क्या होता है, F2 क्या होता है और H क्या होता है। ये सब चीज आपका होमवर्क है कि आप पता लगाएंगे भाई ये क्या क्या होते हैं और इसको लिख के लाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस सूत्र को नोट डाउन कर लीजिए और ये पता लगाना है आपको कि ये क्या क्या चीज होती हैं। यही सूत्र आप क्वेश्चंस में यूज करने वाले हैं, इसलिए इसको अच्छे से फॉर्मूले को आप लिख लें। और आपको पता होना चाहिए L क्या होता है, F0 F1 F2 और H क्या होता है। कल हम फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उम्मीद है अच्छे से आपने नोट डाउन किया होगा। और आज जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया है बहुलक यानी मोड, तो उसको अच्छे से आप समझें। बिल्कुल बेसिक चीजें मैंने आपको बताई हैं कि क्या होता है बहुलक और हम इसको क्यों निकालते हैं। ये चीजें हम अच्छे से नेक्स्ट सेशन में भी डिस्कस करेंगे। तो एक बार आप इसको रिवाइज जरूर करके आएं ताकि हम अगले सेशन में इसके क्वेश्चंस कर पाएं। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।